नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और मैं हूं नितिन वर्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस टर्म दिया था फेफर ने। फेफर नामक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले प्लाज्मा नामक टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द दिया था। ठीक है। प्लॉवर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 1931 में 1931 में प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। ऐसे ही अलग और भी नाम हैं, नेगेली और क्रेमर इन्होंने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था 1855 में। गॉर्टर तथा ग्रेंडेल ने 1935 में डबल लेयर ऑफ लिपिड लेयर बताया था कि ये लिपिड लेयर की दो लेयर होती हैं, इसमें लिपिड की दो लेयर होती हैं। ये बात उन्होंने गॉर्टर और ग्रेंडेल ने 1935 में बताई थी। डबल लेयर ऑफ लिपिड लेयर होती हैं। ओवरटन ने बताया था 1902 में स्टडीड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की इन्होंने स्टडी की और साथ ही साथ ये बताया कि ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिपिड की बहुत ही पतली लेयर से बनी होती है या सिंगल लेयर से मिलकर सिंगल लेयर की बनी होती है। सिंगल लेयर कह लें या बहुत पतली लेयर कह लें या फिर सिंगल लेयर की बनी होती है। ये बात इन्होंने बताई थी ओवरटन ने 1902 में। तो 1902 में बताई थी इन्होंने, लेकिन ये इनकी जो कॉन्सेप्ट था ये कॉन्सेप्ट गलत निकला, क्योंकि सिंगल लेयर की नहीं होती है, लिपिड की सिंगल लेयर नहीं होती बल्कि इसमें डबल लेयर होती है। और जो डबल लेयर बताई थी लिपिड की वो बताया था गॉर्टर एंड ग्रेंडेल ने 1935 में। इसके बाद रॉबर्टसन आए थे। रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक 1961 में उन्होंने बताया था कि यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने रॉबर्टसन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1961 में यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद आते हैं वैज्ञानिक सिंगर एंड निकोलसन 1972 में। सिंगर एंड निकोलसन जो वैज्ञानिक थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर फ्लूइड मॉजिक मॉडल दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मान्य हुआ। फ्लूइड मॉजिक मॉडल बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट था फ्लूइड मॉजिक मॉडल। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मॉडल दिए गए हैं वो कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं और उनमें क्या क्या है। जैसे कि लिपिड मॉडल दिया हुआ है, सैंडविच मॉडल दिया है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया हुआ है और फ्लूइड मॉजिक मॉडल दिया हुआ है। तो ये जो मॉडल दिए गए हैं इनके बारे में अब देख लेते हैं। तो प्लाज्मा मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन से मॉडल है। पहला मॉडल है लिपिड मॉडल। पहला है लिपिड मॉडल। लिपिड मॉडल है। दूसरा है सैंडविच मॉडल। इसके बाद आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके बाद आता है फ्लूइड मॉजिक मॉडल। अब एक एक करके देख लेते हैं। लिपिड मॉडल, इसके बाद पहला है लिपिड मॉडल, दूसरा है सैंडविच मॉडल, तीसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और चौथा है फ्लूइड मॉजिक मॉडल। इन सब के बारे में अब देख लेते हैं। लिपिड मॉडल तो जो है वो लिपिड्स का ही बना है, तो मेड बाई
लिपिड, मेड बाई लिपिड, ये लिपिड का बना हुआ है। और लिपिड भी कौन कौन सी हैं इसमें, लिपिड मोनोलेयर होती है, या तो एक लेयर में बनी है या दो लेयर की। तो ये दो मॉडल, दो तरीके के हो गए। इस मॉडल में भी दो हो गए कि एक तो लिपिड मोनोलेयर होगी या फिर ये बाई लेयर होगी, मोनोलेयर होगी या बाई लेयर होगी। मोनोलेयर जो बताई थी वो ओवरटन ने बताई थी, अभी बताया था हमने, ओवरटन ने बताई थी। इसमें क्या बताया था ना, ओनली वन लिपिड लेयर, केवल एक ही लिपिड लेयर पाई जाती है इसमें। ओनली वन लिपिड लेयर प्रेजेंट, ओनली वन लिपिड लेयर प्रेजेंट, जैसे कि केवल एक ही लिपिड लेयर पाई जाती है, इस तरह से एक ही लेयर पाई जाएगी। दूसरा जो है बाइलिपिड लेयर जो मॉडल है वो दिया हुआ है गॉर्टर और ग्रैंडल ने, ये दिया था गॉर्टर एंड ग्रैंडल। ग्रैंडल ने दिया है। इसमें क्या है कि ये इसमें टू लिपिड लेयर होती हैं प्रेजेंट होती हैं। कैसे कैसे प्रेजेंट होती हैं, ये लिपिड लेयर है और एक दूसरी लिपिड लेयर ये रही। इस तरह से दो लिपिड लेयर पाई जाती हैं, जिसमें हेड बाहर की तरफ रहता है और टेल जो होती है वो अंदर की तरफ रहती है। सैंडविच मॉडल जो दिया था वो डैनियल और डेवसन ने दिया था। एंड डेवसन, डैनियल और डेवसन ने ये सैंडविच मॉडल दिया था। इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड मेड अप बाय लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी हुई होती है। इसमें ये देखिए इस तरह से, ये तो लिपिड लेयर हो गई, और ये प्रोटीन लेयर हो गई। ये प्रोटीन लेयर हो गई, ये प्रोटीन लेयर हो गई। प्रोटीन की लेयर हो गई। इसमें जो प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, एल्फा हेलिकल ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, अब तीसरा आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये रॉबर्टसन ने दिया था। ये रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और इसमें क्या था, ट्राई लैमिनर, इसे ट्राई लैमिनर बताया कि इसमें तीन प्रकार की, तीन टाइप की लेयर होती है, ट्राई लैमिनर होती है। ट्राई लैमिनर या ट्राईपार्टाइट, इसे हम ट्राईपार्टाइट भी कहते हैं।
ट्राई लैमिनर होती है या ट्राईपार्टाइट होती है। इसमें कैसा होता है कि प्रोटीन है सेम वही डैनियल डेवसन वाला ही है, बस इन्होंने क्या है कि 2 लेयर बताई थी प्रोटीन की, बाहर की तरफ बीच में लिपिड बताई थी, प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। इन्होंने इसी को इन्होंने ट्राईपार्टाइट या ट्राई लैमिनर बता दिया कि प्रोटीन होती है, लिपिड होती है और प्रोटीन होती है, इस प्रकार की होती है इन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये प्रोटीन है वो अल्फा हेलिकल ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होती है, बल्कि अल्फा हेलिकल ग्लोबुलर प्रोटीन ना होकर बल्कि कैसे तो बीटा प्लेटेड प्रोटीन होती है। इन्होंने क्या बताया कि ये जो प्रोटीन होती है वो बीटा प्लेटेड प्रोटीन होती है, बीटा प्लेटेड प्रोटीन होती है। बीटा प्लेटेड प्रोटीन होती है इस तरह से, और बीच में लिपिड होती है। इस प्रकार ये तो हो गई लिपिड और ये हो गई प्रोटीन, और वो भी कैसी बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड प्रोटीन, ठीक है। अब चौथा आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, और ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन ने दिया था। और मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल कैसा है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के मॉडल दिए गए हैं। लिपिड मॉडल दिया गया है जो कि लिपिड का बना हुआ होता है। लिपिड या तो मोनोलेयर होगी, तो उन्होंने ऑवर्टन ने दिया था मोनोलेयर का कॉन्सेप्ट, इसमें केवल एक ही लेयर होती है लिपिड की। और दूसरा जो दिया था बाइलेयर बताया था गॉर्टर गैंडल ने, ये जिसमें 2 लेयर होती हैं लिपिड की, ये बताया था इन्होंने लिपिड मॉडल में। और सैंडविच मॉडल में डैनियल डेवसन ने दिया था लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन बाहर की आउटसाइड में होती है, दोनों साइड होती है, और लिपिड मध्य बीच में होती है। प्रोटीन अल्फा हेलिकल ग्लोबल प्रोटीन होती है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन ने दिया है, इसमें बताया कि ये ट्राइलेमिनर होती है, अर्थात 3 लेयर होती हैं, प्रोटीन की, लिपिड बीच में होती है। और लेकिन प्रोटीन जो होती है वो बीटा प्लेटेड प्रोटीन होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो होता है वो सिंगर निकोलसन ने बताया है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। और इसके बारे में अब हम देखेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस प्रकार दिया गया है, किस प्रकार बताया गया है इसमें। उसका डायग्राम देख लेते हैं अब हम। देखिए अब इसका डायग्राम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा किस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये हमने क्या बना दी, इसमें ये लिपिड बना दी। इसमें इस प्रकार ये लिपिड होती है, और इसमें ये प्रोटीन होती है, इसमें लिपिड होती है, प्रोटीन होती है, लिपिड होती है, और ये प्रोटीन हो सकती है, ये चैनल के रूप में भी प्रोटीन होती है। फिर ये लिपिड आ गई, ठीक है। इस प्रकार लिपिड आ गई। प्रोटीन ऊपर की साइड में, बाहर की तरफ भी प्रोटीन हो सकती है, अंदर की साइड में इस सेल में प्रोटीन हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रोटीन होती है। इसके अलावा हेलिकल प्रोटीन भी होती है। अब देखिए ये क्या हो गया, लिपिड हो गई, लिपिड की लेयर हो गई। ये क्या हो गया, देखिए प्रोटीन जो होती है, जो सेल होती है, सेल के भीतर की तरफ जो होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड माना जाता है, फेस मानी जाती है, वो इंट्रा सेलुलर
फेस मानी जाती है और बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फेस मानी जाती है। मतलब बाहर वाली जो फेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर वाली एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है, और अंदर की तरफ सेल के भीतर ही होता है वो इंट्रा सेलुलर फेस होता है। वाटर इसमें भी होता है और वाटर बाहर भी होता है। ठीक है, दोनों तरफ वाटर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इंट्रासेलुलर फेस जो होती है उसको साइटोसोल में होती है, अंदर की तरफ होती है, साइटोसोल में होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं साइटोसोलिक, साइटोसोलिक फेस। और ये ईसीएफ बाहर की तरफ होती है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं नॉन साइटोसोलिक फेस। ये नॉन साइटोसोलिक फेस कहलाती है, सेल के बाहर की साइड वाली ईसीएफ या नॉन साइटोसोलिक फेस या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फेस। अंदर की तरफ जो साइटोसोल में होती है वो साइटोसोलिक फेस कहलाती है या फिर इंट्रा सेलुलर फेस कहलाती है। वाटर दोनों ही तरफ होता है, दोनों ही तरफ वाटर होता है, तो लिपिड वाटर से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं रह सकता। इस कारण क्या है, लिपिड जो होती है वो का जो फैट वाला पोर्शन होता है, फैटी एसिड वाला जो पोर्शन है वो भीतर की तरफ रहता है, और लिपिड का हेड वाला जो पोर्शन है जिसमें फास्फेट ग्रुप होता है ये बाहर की साइड में रहता है, वाटर की साइड में रहता है। तो वाटर तो बाहर सेल के मेम्ब्रेन के बाहर भी होगा और वाटर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर भी होगा। बाहर वाली जो होगी उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फेस कहेंगे और अंदर वाली को इंट्रा सेलुलर फेस कहेंगे। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर फेस या फिर नॉन साइटोसोलिक या इंट्रासेलुलर फेस मतलब साइटोसोलिक फेस, साइटोसोलिक, और एक्स्ट्रा सेलुलर फेस या फिर नॉन साइटोसोलिक। ये जो प्रोटीन होती है बीच में, जो लिपिड लेयर के बीच बीच में पाई जाती है, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो लिपिड लेयर के बाहर की साइड में होती है, चाहे एक्स्ट्रा ईसीएफ की तरफ हो चाहे आईसीएफ की तरफ हो, ये कहलाती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और ये है अल्फा हेलिकल प्रोटीन, अल्फा हेलिकल प्रोटीन। और ये वाली जो है ये है चैनल बना रही है ये, तो चैनल प्रोटीन। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये फ्लूइड मॉजेक मॉडल दिया था, इन्होंने बताया था कि जो लिपिड होती है फ्लूइड की तरह होती है। फ्लूइड अर्थात जैसे कि समुद्र होता है, फ्लूइड की तरह होती है, समुद्र जैसा होती है, अर्थात लिपिड जो है फ्लूइड नेचर की होती है इसमें। तो लिपिड कैसे नेचर की हो गई इसमें, फ्लूइड मॉजेक मॉडल में लिपिड हो गई फ्लूइड नेचर क्या हो गया, फ्लूइड नेचर का होगा जैसे कि ओशियन, समुद्र। मान लो उन्होंने बताया कि लिपिड जो होती है फ्लूइड नेचर की होती है, तरल होती है, जैसे कि ओशियन होता है, समुद्र होता है। और उसमें जो प्रोटीन है वो जगह जगह ऐसे हैं, जैसे समुद्र में जगह जगह पर टापू होते हैं, बर्फ़ होती है, टापू होते हैं, ज़मीन जगह जगह पर ज़मीन निकली होती है, तो वो जो होते हैं उस तरह से जगह जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ओशियन है, लिपिड का ओशियन है जिसमें जगह जगह पर प्रोटीन है, मतलब टापू जैसे हैं प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो होगी वो क्या हो गया, लाइक ग्लेशियर टाइप के हो गया जी। प्रोटीन कैसा हो गया, लाइक ग्लेशियर्स की जैसा हो गया, जो कि ओशियन पर फ्लोटिंग कर रहा है, एट फ्लोटिंग एट ओशियन, इन ओशियन, इन लाएगा यहाँ पे, इन ओशियन अंदर है।
हाँ, इन लाइक ग्लेशियर्स फ्लोटिंग इन ओशिन, ओशिन में ये फ्लोटिंग करता हुआ, जैसे ओशिन किसका ओशिन है, फ्लूइड में वो लिपिड का जो ओशिन है उसमें ग्लेशियर के रूप में ये पाया जाता है प्रोटीन। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि फ्लूइड मॉइस्चर मॉडल में कि लिपिड फ्लूइड की तरह है, एक ओशिन की तरह है, और ग्लेशियर्स की तरह प्रोटीन है जो जगह जगह पर पाए जाते हैं। किसके रूप में, एक्सटिंक्शन प्रोटीन के रूप में, जो ईसीएफ और आईसीएफ के रूप की तरफ होता है। लिपिड के बीच बीच में आ रही जो इंट्रिंसिक प्रोटीन के रूप में होता है, चैनल बना रही है तो वो चैनल प्रोटीन के रूप में होता है, या फिर अल्फा हेलिकल प्रोटीन के रूप में पाया जाता है प्रोटीन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट दो रूपों में पाया जाता है। यदि कार्बोहाइड्रेट लिपिड से लगा हुआ है तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और यदि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से लगा है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का हो गया, लेकिन इस इम्पोर्टेंट बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो केवल बाहर की साइड में होता है, ईसीएफ साइड में होता है। तो यदि कार्बोहाइड्रेट फैट से, लिपिड से लगा हुआ है तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। यदि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से लगा हुआ है तो वह कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये दोनों जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये बाहर की साइड में होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरह साइड में होते हैं, हमेशा आईसीएफ की साइड में नहीं होते हैं, केवल बाहर की साइड में सेल के बाहर की ओर पाए जाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जगह जगह पर कोलेस्ट्रॉल लिपिड में पाया जाता है। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी जगह जगह पर पाया जाता है लिपिड के अंदर। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने फ्लूइड मॉइस्चर मॉडल को दिया था। ये कौन सा मॉडल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मॉइस्चर मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तीन चीज़ें होती हैं, इसमें लिपिड होती है, प्रोटीन होती है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लिपिड कैसी हो गई, इसमें लिपिड बाइलेयर हो गई। लिपिड कैसी होती है, बाइलेयर। लिपिड तो इसमें बाइलेयर होती है। और लिपिड कैसी होती है, इसमें हेड किस साइड में होते हैं, आउटसाइड में और इनसाइड में। तो हेड जो होती है इसमें टूवर्ड्स आउटसाइड एंड टेल इनसाइड। हेड टूवर्ड्स आउटसाइड एंड टेल इनसाइड। टेल किधर होती है, टेल अंदर की तरफ होती है, और हेड बाहर की साइड में होते हैं। क्योंकि बाहर वाटर होता है इसलिए हेड बाहर की साइड में होता है, और फास्फेट वाटर को कांटेक्ट में रहता है, जबकि टेल जो होती है वो फैटी एसिड की बनी होती है, और जो फैट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहता है, इसलिए वो बीच में रहता है, इनसाइड में रहता है। मोस्ट एबंडेंट लिपिड होती है जो पाई जाती है इसमें, वो फास्फोलिपिड होती है। तो मोस्ट एबंडेंट लिपिड जो होती है
उसको कौन सी होती है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड होती है। और इसमें जो फास्फोलिपिड है उसमें भी ग्लाइकोफास्फोलिपिड ग्लिसरोफास्फोलिपिड होती है। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा होती है वो कॉमन होती है ग्लिसरोफास्फोलिपिड। ग्लिसरोफास्फोलिपिड सबसे ज़्यादा कॉमन फास्फोलिपिड में ग्लिसरोफास्फोलिपिड होती है। और ग्लिसरो कौन सी वाली सबसे ज़्यादा होती है? ग्लिसरोफास्फोलिपिड जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, एग्जाम्पल है उसका लेसिथिन। लेसिथिन लेसिथिन इसमें सबसे अधिक होती है। प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो उसमें होता है कैसा होता है? अल्फा हेलिकल प्रोटीन होती है। मेनली कैसा होता है? अल्फा हेलिकल होता है। अल्फा हेलिकल प्रोटीन होता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, दो टाइप का होता है। नंबर 1, इसके अलावा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरीफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में होता है। आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में होता है। दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक होता है, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन इसका दूसरा नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन को आर पार जहाँ होती है इसलिए इसे ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन। तीसरा और नाम होता है इंटीग्रल प्रोटीन। और चौथा नाम होता है टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन भी कहते हैं इसे। और ये कहाँ होता है? लिपिड लेयर के अंदर होता है, अर्थात इनसाइड लिपिड लेयर। इनसाइड लिपिड लेयर, लिपिड के अंदर की तरफ ये होता है। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसी होती है? हमेशा बाहर की साइड में होती है, आउटसाइड होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फेस में होती है। तो ऑलवेज टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेस और नॉन साइटोसोलिक फेस। नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ ये होता है। हमेशा ओलिगोसैकेराइड ही होता है, ज़्यादातर क्या होता है? और ओनली ओलिगोसैकेराइड्स। ऑलवेज कैसा होता है? ऑलवेज ओलिगोसैकेराइड।
हमेशा ऑलिगोसैकेराइड्स होता है। ऑलिगोसैकेराइड कौन कौन से होगा ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये ऑलिगोसैकेराइड और ग्लाइकोलिपिड होता है। केवल 1 से 2% पाया जाता है ये, केवल कितना होता है 1 से 2% होता है। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोकैलिक्स, वो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। या दूसरा नाम क्या है इसका, या दूसरा नाम है सेल कोट, सेल कोट बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा आज इसमें देखा कि लिपिड जो होती है वो बाइलेयर होती है। हेड आउटसाइड में होती है, दोनों बाहर की साइड में होती हैं, और अंदर की तरफ टेल होती है। मोस्ट एबंडेंट क्यों होती है, क्योंकि ये वाटर के अपोजिट होते हैं। वाटर जो होता है वो बाहर की साइड होता है, ECF और ICF की साइड में होता है। और जो हेड होता है वो पोलर होता है, और टेल जो होती है वो नॉन पोलर होती है। तो हेड जो पोलर होता है वो तो वाटर की साइड में हो जाता है, और नॉन पोलर जो टेल होती है वो भीतर की साइड इनसाइड हो जाती है, भीतर की साइड हो जाती है। और जो हेड है वो पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। हेड कैसा होता है इसमें, हेड कैसा होता है हाइड्रोफिलिक होता है। और टेल जो होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। जो लिपिड है, लिपिड की हेड जो होता है, हेड वाला जो पोर्शन होता है और जो टेल वाला पोर्शन ये होता है, हेड वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है, अर्थात वाटर लविंग होता है, और टेल वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो इस नेचर को हम लोग कहते हैं, ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पर मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक। अर्थात ये कैसा हो गया, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक। ठीक है, तो ये एम्फीपैथिक कंडीशन हो गई इसकी लिपिड की। इसके बाद क्या लिखा है कि मोस्ट एबंडेंट लिपिड होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली लिपिड होती है इसमें सबसे अधिक, वो फास्फोलिपिड होती है। कौन सी, ग्लिसरोफास्फोलिपिड होती है। और एग्जाम्पल है उसकी मोस्ट एबंडेंट लिपिड का लेसिथिन। प्रोटीन जो होती है अल्फा हेलिकल प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी होती है, जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है जो इनसाइड द प्रोटीन होती है। इनसाइड प्रोटीन के दूसरे नाम क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन है, जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन है, इंटीग्रल प्रोटीन है और टनल प्रोटीन है। इसके बाद आता है ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फेस की तरफ या नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ होता है, और हमेशा इसमें ऑलिगोसैकेराइड्स ही पाया जाता है। और कौन कौन से होते हैं, अगर ये प्रोटीन से लगा हुआ है कार्बोहाइड्रेट तो वो ग्लाइकोप्रोटीन है, और लिपिड से लगा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड पाया होता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट कम से कम 1 से 2% होता है। ठीक है, 1 से 2। अब देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं, आवाज़ सही से नहीं आई। लिपिड जो है वो बाइलेयर होता है, और हेड जो होता है टुवर्ड्स आउटसाइड, और टेल इनसाइड की तरफ होता है। टेल आउटसाइड की तरफ होता है, हेड आउटसाइड की तरफ होता है, क्योंकि ये हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है।
हाइड्रोफिलिक होता है या वाटर लविंग होता है, इसलिए ये बाहर की साइड में होता है, वाटर की साइड में होता है। और टेल अंदर की तरफ होती है, क्योंकि टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। और इस कारण ये दोनों ही नेचर एक ही स्ट्रक्चर में है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, इसलिए हम इसे कहते हैं एम्फीपैथिक कहते हैं। मोस्ट एबंडेंट लिपिड जो होती है वो फास्फोलिपिड होती है, इसे ग्लिसरोफास्फोलिपिड भी कहते हैं। और जो एग्जाम्पल है इसका मोस्ट एबंडेंट लिपिड का वो है लेसिथिन। प्रोटीन अल्फा हेलिकल प्रोटीन होती है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है वो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, बाहर की साइड में पाई जाती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है भीतर की साइड में पाई जाती है। इनसाइड द लिपिड लेयर होती है, लिपिड लेयर के अंदर पाई जाती है, भीतर पाई जाती है। ट्रांसमेम्ब्रेन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं और टनल प्रोटीन भी इसको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमेशा ECF में पाया जाता है, ECF में पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फेज पर पाया जाता है या नॉन साइटोसोलिक फेज पर पाया जाता है। और इसमें जो होते हैं हमेशा ऑलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स। प्रोटीन से लगी हुई कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, प्रोटीन से लगी हुई कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इस प्रकार दोनों के जो कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं और ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो है 102% होती है।